नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम फ़ज़ल व करम। आज मैं फिर एक मरतबा आपके सामने एक वाक़या लेकर, जो सीख हासिल करने वाला वाक़या है, हाज़िर ख़िदमत हुआ हूँ। ये वाक़या एक बादशाह और सिपाही का है। फ़लाँ बादशाह ने अपने एक सिपाही को ख़त के ज़रिए पैगाम भेजा। जब बादशाह का वो पैगाम ख़त पहुंचा तो सिपाही बहुत खुश हुआ और उस ख़त को अपने सीने से लगाया, उसको चूमा और उस ख़त को खुशबू लगाई और ऊंची जगह पर रखा। कुछ दिन गुज़रने के बाद बादशाह सलामत ने उस सिपाही को दरबार में हाज़िर होने को हुक्म दिया। सिपाही बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ। बादशाह ने सवाल किया कि मैंने कुछ दिन पहले जो तुम्हें ख़त दिया था, उस ख़त का तुमने क्या किया? या फिर ये सवाल किया, क्या उस ख़त में दिए गए कामों को तुमने अंजाम दिया? तो सिपाही परेशान हुआ, हैरान हुआ, कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपका ख़त तो मुझे मिला, लेकिन मैंने उसमें क्या लिखा था वो पढ़ा नहीं। लेकिन इसके बरअक्स मैंने उस ख़त को चूमा, उसका अदब किया, उसको सीने से लगाया, उसको खुशबू लगाई और उसे ऊंची जगह पर रखा। बादशाह ये सुनकर गज़बनाक हुआ, गुस्सा हुआ। जलाल में आकर बादशाह ने सिपाहियों को कहा कि इसको कत्ल कर दे। बताने का हासिल कलाम ये है कि बादशाह ने उस सिपाही को कुछ काम दिए थे करने के लिए और वो ख़त में थे, लेकिन सिपाही ने गफलत बरती और उस ख़त को पढ़ा नहीं, उस ख़त को खोला नहीं। उस ख़त में जो चीज़ें करने का हुक्म दिया था उस सिपाही ने किया नहीं। इस वजह से बादशाह ने गुस्से में आकर उस सिपाही को कत्ल करने का हुक्म दिया। हज़रात, ये वाक़या मैंने आपके सामने इस वजह से बयान किया हूँ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तकरीबन 1450 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे पास है, लेकिन हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ते नहीं। पढ़ते हैं तो सिर्फ़ अरबी इबारत के साथ, उसका तर्जुमा नहीं समझते, उसकी तफसीर को नहीं पढ़ते और कुरान ने क्या चीज़ें करने का हमें हुक्म दिया है और किन चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है उसका इल्म हम नहीं रखते। अल्लाहु अकबर। याद रखें कि जिस तरह वो सिपाही एक दिन बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ था, हमें भी बादशाहों के बादशाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें एक दिन हाज़िर होना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मुतालिक हमसे सवाल करेगा, क्या तुमने कुरान ने जिन चीज़ों को हलाल किया है, हलाल बताया है, उन चीज़ों को हलाल जाना? क्या तुमने कुरान ने जिन चीज़ों को हराम बताया है, उन चीज़ों को हराम जाना? क्या कुरान ने जिन चीज़ों से तुम्हें रोका, क्या तुम उन चीज़ों से रुके रहे? कुरान ने जिन चीज़ों का करने का हुक्म दिया, क्या तुमने उन चीज़ों को किया? अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के मुतालिक हमसे ये सवाल करेगा। तो उस वक्त हमारा जवाब क्या होगा? क्या हम सिर्फ़ कुरान को अरबी इबारत से ही पढ़ना जानते हैं? क्या हमने कुरान को सिर्फ़ कुरान ख़ानियों में या फिर इसाले सवाब के तौर पर या फिर नया मकान, नया दुकान लिया है, बरकत के तौर पर पढ़ना ही, इतना ही हम कुछ जानते हैं? नहीं। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद इसके अलावा भी बहुत सी बातों का दर्स देता है, हुक्म देता है। लिहाजा कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद को अरबी इबारत के पढ़ने के साथ साथ हमें उसको तर्जुमा और तफसीर के साथ भी पढ़ना चाहिए। और कुरान ने जो हमें जिन बातों को हुक्म दिया है, उन बातों को पूरा करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। याद रखें कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में जब हमें कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के मुतालिक सवाल किया जाएगा, तो
تو ہمارا اس وقت جواب کیا ہوگا؟ اس واقعے سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ وہ سپاہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، اس سپاہی نے اس خط کو چوما اور اپنے سینے سے لگایا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو اونچی جگہ پر رکھا، لیکن اصل اس خط کا جو مقصد تھا اور اس خط میں جو پیغامات تھے، احکامات تھے، ان کو کرنے کے سپاہی نے اس کاموں سے غفلت برتی۔ حضرات، ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر پڑھنا چاہیے، اس کے پیغامات کو، اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی جب تک ہے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی بتائی ہوئی پوری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سپاہی اور بادشاہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ قرآن کریم فرقان حمید صرف قرآن خوانی کے لیے، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، صرف مردوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے نہیں اترا، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید اترا ہے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بصدق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوست و احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسی طرح کے ویڈیو سبق آموز واقعات، سیکھ حاصل کرنے والے واقعات میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔